आज हम यात्रा कर रहे हैं नाथ संप्रदाय के आश्रम की, जो कि इंडिया के मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल नगर के पास करवा खेड़ी नगर में स्थित हैं। इस आश्रम की पूरे दिन की साधुओं की दिनचर्या का हम अध्ययन करेंगे। कैसे आश्रमों में भक्तों का भक्ति के माहौल में समय व्यतीत होता है। चारों ओर आश्रम में आपको शांति महसूस कर रहे होंगे। आप चारों ओर शांति की अनुभूति करेंगे। आश्रम का जीवन सादा जीवन होता है। यहाँ पर अमीर हो गरीब हो, जाति भेद पंक्ति भेद नहीं होता है। सभी के साथ समान व्यवहार इन आश्रमों पर किया जाता है। शंभुनाथ जी के आश्रम में जिस मंदिर से हम ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं, यह गंगा माता जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि 40 से 50 वर्ष पहले बना था। और उसके सामने जो शंभुनाथ जी महाराज साहब जिस कुटिया में साधना करते थे, उस कुटिया के आप दर्शन कर रहे हैं। और पास ही में बनी हुई है समाधियाँ। आप भक्तों को समाधि के पास सेवा कार्य करते हुए देख रहे हैं। वे साफ सफाई कर रहे हैं। गुरु आश्रम में शिष्य न केवल साधना करने आते हैं, बल्कि सेवा भी करते हैं। आज का दिन विशेष दिन है, क्योंकि आज शंभुनाथ जी के पुण्यतिथि दिवस को समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। ये गंगा माता मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं, जो नाथ संप्रदाय के आश्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर एक कुएं के ऊपर बनाया हुआ है। ऊपरी मंजिल पर गंगा माता की प्रतिमा है। शारदा माता की प्रतिमा भी इसमें स्थापित है। गणेश जी की प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। यह आश्रम ध्यान साधना एवं मंत्र जाप हेतु लोगों के आकर्षण का केंद्र है। अतः न केवल भारत से, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पर साधना हेतु आते हैं। ये शंभुनाथ जी की साधना स्थली है। इसी कुटिया में बैठ कर के शंभुनाथ जी महाराज साहब साधना किया करते थे। पहले यह कुटिया कच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब इसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया है। अजबनाथ जी की तस्वीर लगी हुई है। अन्नपूर्णा माता जी की तस्वीर लगी हुई है। शंभुनाथ जी की तस्वीर उनके गुरु जी के साथ, गोरक्षनाथ जी की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर लगी हुई है। इस साधना कुटी में
मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। अतः लोग दूर दूर से यहाँ इस आश्रम पर साधना हेतु आते हैं। कहा जाता है कि जहाँ संतों का निवास होता है, जहाँ संतों की समाधियाँ बनी होती हैं, उस स्थान पर साधना करने में मन जल्दी लगता है और उसका फल कई अधिक गुना मिलता है। भारतीय समाज में ऐसी भी मान्यता है कि आश्रमों पर आने मात्र से आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है और आने वाली समस्याओं का निदान स्वतः होता रहता है। यदि आप आश्रमों पर जाकर साधना नहीं कर पाते हैं तो भी आप कुछ समय निकाल कर के इन आश्रमों पर अवश्य जाइए। और एक भारतीय समाज में एक धारणा है कि आश्रमों पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति अनुसार हम सभी को आश्रमों पर दान करना चाहिए। साधुओं के जीवन के बारे में कहा जाता है कि जो संत समाज जितनी साधना करते हैं उससे का 50% भाग लगभग गृहस्थ लोगों के लाभार्थ व्यय हो जाता है, क्योंकि वे आपके दान से उनका भरण पोषण होता है। अतः साधुओं के लिए तो विशेष रूप से साधना का विधान है, अतः वे लंबी साधना किया करते हैं। लेकिन हम गृहस्थों को भी यदि कम समय मिले तो इन आश्रमों पर अवश्य जाना चाहिए और हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि हमारे जेब में रुपए पैसे नहीं हैं तो भी इन आश्रमों पर जाना चाहिए। दैहिक, दैविक एवं भौतिक 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। दैहिक कष्टों का निवारण हम योग के द्वारा या औषधि के द्वारा कर सकते हैं। भौतिक कष्ट का निवारण हम धन के द्वारा कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करके धन का अर्जन करके हम भौतिक कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जो दैवीय कष्ट होते हैं, दैवीय तप, जिन्हें 3 तप कहा जाता है, दैवीय तप का निवारण एकमात्र भक्ति से ही होता है। वो भक्ति दान से होती है, ध्यान से होती है, यज्ञ से होते हैं। अभी आप यज्ञ की आरती को देख रहे हैं।
नाम जहाज बिठा कर गुरु पद में तारी। ओम
अनेकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड दरबार की जय, विश्वनाथ की जय, दरबार की जय, गुरु महाराज की जय, नमः पार्वती भारतीय धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है। आप आधुनिक समझ करके यह तर्क दे सकते हैं कि अग्नि में घी या अन्य पदार्थों की आहुतियाँ देने से हमें क्या लाभ होता है, लेकिन भारतीय परंपरा एवं वेदों की परंपरा के अनुसार हम देवताओं को अग्नि के माध्यम से भोग लगाते हैं और उसका लाखों गुना देवता हमें प्रदान करते हैं। अतः जब कभी हम लोगों को यज्ञ में बैठने का मौका मिले तो यज्ञ में जरूर बैठना चाहिए। अगर यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो जप यज्ञ करें, जप यज्ञ जरूर करें। जप यज्ञ नहीं कर सकते ध्यान यज्ञ के रूप में ध्यान करें। और साधु परंपरा या भारतीय समाज में एक परंपरा है कि यज्ञ वाले स्थान की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनको उनकी इच्छित वस्तुओं को अग्नि के माध्यम से अर्पण किया जाता है। अतः यदि हम यज्ञ क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं तब भी हमारे कई दैविक तपों का निवारण होता है। इन आश्रमों पर जो संतों की समाधियां बनी होती है, इनकी परिक्रमाओं का विशेष महत्व है। अतः लोग आते हैं, यहाँ पर दान करते हैं और घंटों ही संतों की समाधियों की परिक्रमा करते हैं। इससे व्यक्ति के जो खराब संस्कार है वो मिटते हैं और उसको आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ ही जो सांसारिक कष्ट आते हैं उनसे भी निदान मिलता है। अतः भारतीय समाज में लोगों को आश्रमों पर आना एक अनिवार्य अंग है। भारतीय लोग आश्रमों पर जाते ही हैं, वहाँ पर दान जप तप करने का विशेष महत्व है। यदि आश्रमों पर भारतीय समाज के लोग नहीं जा पाते हैं तो विशेष दिन जो माह में आते हैं, जैसे प्रदोष का दिन है, सोमवार का दिन है, एकादशी का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है या कोई पर्व हो, इन पर्व पर गुरु आश्रमों पर जाने की विशेष परंपरा है। और जो गुरु पूर्णिमा आती है उस दिन तो भारतीय समाज में जो गुरु के आश्रम होते हैं वहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है
यदि हर व्यक्ति के एक मंत्र गुरु होते हैं, लेकिन यदि वह अपने मंत्र गुरु के वहाँ दूरी होने के कारण नहीं जा पाता है, तो किसी भी पास के आश्रम पर जाकर के वहाँ उन गुरुओं की समाधियों को नमन करता है। वहाँ पर जो गुरु निवास करते हैं उनको नमन करता है, दान दक्षिणा करता है और ध्यान, जप, यज्ञ करता है। गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वो शक्ति के संग्रह का दिन है, गुरु को अर्पण करने का दिन है। अतः भारतीय समाज में सांसारिक लोग तो अपने गुरु के आश्रम पर आते ही हैं, लेकिन जो साधु होते हैं वो एक विशेष समय तो अलग अलग दिशाओं में, हिमालयों की कंदराओं में या कहीं जंगलों में छोटी छोटी कुटिया बनाकर साधना करते रहते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गृहस्थ हो, साधु हो, अपने गुरु के आश्रम पर आने की कोशिश अवश्य करते हैं। यदि वो गुरु के आश्रम पर नहीं जा पाते हैं तो मंदिरों पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और विशेष गुरुओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अध्यापन करते हैं ताकि मन पवित्र बना रहे और धर्म की ओर से विमुख न हो और धर्म में लगा रहे। अतः जब कभी आप यात्रा में हो और यदि रास्ते में आपको कोई आश्रम दिखे तो कुछ समय उन आश्रमों पर जरूर जाइए, कुछ दान कीजिए, उन आश्रमों पर जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।